जैन फ्रेंड्स, तो देखिए आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे त्रिभुज। तो देखिए व्याख्या समझ लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। पहले पढ़ेंगे त्रिभुज और उसकी परिभाषा, उसके प्रकार पढ़ेंगे, उसको कितनों भागों में बांटा गया है सब पढ़ेंगे। लेकिन देखिए वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं त्रिभुज को दो भागों में मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 करके बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारा जो टॉपिक है त्रिभुज। सर्वप्रथम समझ लेते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से, देखिए इसमें लग रहा है ना त्रिभुज मतलब त्रि मीन्स तीन बोल सकते हैं इसे। त्रि मीन्स तीन, भुज मतलब साइड भुजा, ठीक, मतलब तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखिए जैसे ये हो गया हमारा त्रिभुज ए बी सी, और इसका जो लंबाई है मान लीजिए ए बी और ये सी, ठीक। ये क्या हो गया? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को। अभी मैं परिभाषा लिखवाऊंगा नहीं, आप सुन के लिखिएगा प्लीज। तो देखिए तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कह रहे हैं। अब देखिए इसमें दो चार थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं क्या होता है त्रिभुज, इसमें क्या क्या होता है। इसमें सबसे पहले देखिए इसका जो ये कोना कोना दिखता है ना, जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं, दो भुजाएं मिल रही हैं यहाँ पर, इसे बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। और ये जो होता है इसमें से एक, ये खाली एक, इसको बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। अगर आप किसी भी लाइन को थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे तो उनसे जो कोण बनेंगे, जैसे ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो ये जो होता है ना, ये त्रिभुज का बहिष्कोण होता है, ठीक। त्रिभुज का बहिष्कोण होता है, इसको भी लिख देते हैं। अब छोड़िए इसको बहिष्कोण बोलते हैं, बस इतना जानिए। अब देखिए अब समझ लेते हैं कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं। तो देखिए मैंने बोला कि ये जो जहाँ पर दो भुजाएं मिलती हैं उसे शीर्ष बोलते हैं। तो यहाँ पर एक दो तीन, तीन ही जगह शीर्ष मिल रहे हैं, मतलब दो भुजा मिल रहे हैं, तो इसमें कितने शीर्ष हुए? तीन। अभी फिर अगला देखिए, त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं। अभी तो सबको पता है, नॉर्मल सी बात है, त्रिभुज में तीन ही भुजा होता है, तो तीन लिख लीजिए। अभी देखिए तीन भुजा तीन शीर्ष। अभी कभी क्वेश्चन करे कि त्रिभुज में कितने बहिष्कोण होते हैं, तो आपको बहिष्कोण मैंने बताया कि अगर किसी भी भुजा को अगर आप आगे तक बढ़ाते हैं तो उससे जो कोण निर्मित होता है त्रिभुज पर, उसे बोलते हैं बहिष्कोण। तो त्रिभुज में बहिष्कोण कितने होंगे? एक दो तीन चार, अगर इसको भी आप आगे तक बढ़ाएंगे तो पाँच छः, यानी कुल बहिष्कोणों की संख्या कितनी हो गई? 6, ठीक। तो अब चलिए देखिए, आप तो समझ ही गए होंगे कि त्रिभुज में ये सब होते हैं। अब इनके प्रकार के बारे में चलते हैं। त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है, उन भागों में क्या क्या है, ठीक। तो देखिए त्रिभुज को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है। पहला बांटा जाता है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा बांटा जाता है कोण के आधार पर। तो देखिए मैंने जैसा आपको पहले ही बता रखा है कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इस वजह से मैं इसको पार्ट 1 पार्ट 2 करके पढ़ाने वाला हूँ। तो आज जो हमारा चलेगा भुजा के आधार पर ही चलेगा। देखिए त्रिभुज के दो पार्ट, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर, ठीक। इसको इंग्लिश में बोलते हैं भुजा के आधार पर, तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्या? बाई साइड, ठीक। क्या होता है? बाई साइड। और इसको बोलेंगे बाई एंगल। देखिए अब जो भुजा के आधार पर होते हैं ना त्रिभुज, तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला आता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। गलती हो जा रही है थोड़ा, देखिए त्रिभुज जिसे अब हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं स्केलेस, SCA, स्केल एंड ट्रायंगल। और दूसरा हमारा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। इसको भी देख लेते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं अपना आइसोसेलेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस।
अब देखिए तीसरा और सबसे सिंपल होता है, इसका नाम सम, इसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। फटाफट इसके बारे में समझ लेते हैं। विषम बाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज है क्या। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज, इसमें मतलब विषम से पता चल रहा है कि इसमें विषम बाहु से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी भुजा समान नहीं होगी। यानी एक कोई त्रिभुज हमने बना दिया, मान लीजिए ये त्रिभुज ए बी सी है और इसकी भुजा इसकी भुजा जो है, इसकी भुजा मान लीजिए 2 3 4, ऐसे मत मानिए ना, इसको ए बी सी ही मानते हैं। ठीक, ए बी सी, ठीक, ये त्रिभुज हो गया। तो ये जो मतलब ये अलग, सबका अलग अलग माप होगा। तो देखिए आप एक चीज़ छूट गया था, देखिए त्रिभुज है ना, इनके जो अंतःकोण होते हैं, अच्छा मैं तो कोण भी बताना भूल गया। देखिए त्रिभुज में कोण की संख्या 6 त्रिभुज में कोण की संख्या कितनी होती है, 3, क्योंकि इसमें 3 ही जगह जो 2 बिंदु हैं, मतलब 2 रेखाएं, वही 3 ही जगह मिलती हैं, तो 3 ही कोण निर्माण होगा। ठीक, और इसमें देखिए एक चीज छूटा था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 के बराबर। ठीक, ये बताना भूल गए थे, तो चलिए इसको भी रेच कर देते हैं। तो सबसे पहले विषम बाहु हमने स्टार्ट किया है। तो देखिए विषम बाहु त्रिभुज में आप जैसे नाम से समझ सकते हैं कि इसमें 3 भुजाएं हैं जो कि अलग अलग माप की हैं। तो जैसे मैंने बना चुका है, तो अब देखिए इसके बारे में ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं, बस आज परिमाप क्षेत्रफल के बारे में डिस्कशन होगी। तो इसका परिमाप देखिए क्या होता है। परिमाप तो सभी लोग जानते हैं कि सभी भुजाओं का योग कर देंगे, मतलब a + b + c कर देंगे, तो इसका जो उत्तर निकल के आता है वो होता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक, अब इसका क्षेत्रफल की बात करें अगर, तो अगर इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो हमारा इसमें देखिए कोई भी भुजा कोई भी भुजा बराबर नहीं होता। इसमें अगर आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई फॉलो करेंगे, तो अगर आपको ऊंचाई दी रहेगी तब आप तो निकाल लेंगे, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप हीरोन फार्मूला का नाम तो सुने ही होंगे, जैसे कि होता है कि √S डेल्टा = S - A S - B और S - C, सब अंडर रूट में है। देखिए जहाँ पर S = होता है A + B + C / 2, A + B + C क्या है, हमारा त्रिभुज की लंबाई। ठीक, तो ये होता है, 2 फार्मूला लिख दिया गया क्षेत्रफल का विषम बाहु के लिए। ठीक, अब आ जाते हैं हम समद्विबाहु में। अब देखिए जैसा नाम से लग रहा है कि समद्विबाहु, मतलब इसमें दो भुजाएं जो है क्या है, बराबर। इसमें 2 भुजाएं बराबर हैं, इसमें एक भी भुजा बराबर नहीं थी। अब इसका मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C है, ये A है, ये B है, ये C है, इसकी लंबाई। तो देखिए अब इसका भी परिमाप तो आप समझ ही गए होंगे कि A + B + C कर दें तो भी हो जाएगा। लेकिन आपको अगर खाली BC और AC दिया रहेगा तो आप सोचेंगे अरे इसमें तो 3 भुजा का माप तो दिया ही नहीं है, तो हम करें कैसे। तो इसमें आपको क्या करना होता है कि देखिए इसका मान दिया रहेगा, इन दोनों में से एक का मान दिया रहेगा, तो एक का मान दिया है तो इसके इक्वल तो ये वाला है ना, तो जितना इसका होगा इतना इसका भी होगा। तो इसका आप सिंपली लिख सकते हैं कि जैसे कि 2AC + BC। ठीक, ये होता है परिमाप बराबर, किसका परिमाप बराबर, समद्विबाहु का। मतलब 2AC किस लिए लिखा गया, देखिए यहाँ 2AC है, मतलब AC है, अब इसके इक्वल ही ये है ना AB, मतलब 2 AC दिया है, अगर उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देगा दोनों का जो समेशन है हो जाएगा। तो इसको लिख दिए और BC को लिख दिए, तो ये जो मिल के आएगा बन के वो परिमाप होगा। और देखिए ये जो फार्मूला मैंने लिखा ये सभी त्रिभुज में, चाहे जैसा भी त्रिभुज हो, सबके लिए अप्लाई होता है। ठीक, अभी इसका देखिए जैसे समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, इन सबका ना नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे सबका खुद का फार्मूला, और वो फार्मूला आया कहाँ से है, सब आपको प्रूव करके बताया जाएगा। ठीक है, अब इसका भी समझ लेते हैं। इसका भी क्षेत्रफल बराबर वही डेल्टा बराबर √S
एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर अभी देखिए मैं जैसे यहाँ पर ए सी किया था, अगर आपको ऐसा नहीं करना चाहते हैं आप, तो देखिए आप इसका एक और फार्मूला होता है, इसके इक्वल होता है, वो भी आप ऐसे कर सकते हैं, एस, एस माइनस बी, एस माइनस ए। ठीक, अब देखिए इसमें कौन सी भुजा है जो कि बी है, बी के इक्वल ये वाला है, ये वाला भी, यानी कि अगर आप इसका स्क्वायर कर दें तो ये जो भुजा है 2 बार ले ली जाएगी, तो इसलिए इसका इसके इक्वल ये होता है। अगर आप इतना बड़ा फार्मूला नहीं रखना चाहते तो ये लगा सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अब इसको इरेज कर देते हैं। समबाहु त्रिभुज जो है वो पढ़ना भी। क्या है? समबाहु त्रिभुज। फटाफट से इसको भी देख लेते हैं कैसा होता है समबाहु त्रिभुज। देखिए इसमें नाम से पता चला समबाहु मतलब सभी भुजा क्या है, इक्वल। मीन्स अगर आपको ऐसा त्रिभुज दिखे, ये तो लग तो नहीं रहा पर मान लीजिए कि सभी भुजा इक्वल हैं आपस में, तो ठीक है। अब इसका नामकरण करते हैं, ABC फटाफट। ये क्या हो गया? A हो गया, ये क्या हो गया? B, ये क्या हो गया? C। ये भुजा की लंबाई है, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं, ये भुजा की लंबाई हो गई। अब पूछा जाए कि इसका परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर, तो आप सब लोग जानते हैं A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी है क्या? भुजा की लंबाई। तो अगर आप इतना बड़ा नहीं करना चाहते हैं ना, तो आप देखिए क्या है ये समबाहु त्रिभुज, मतलब जितना बड़ा जितना एक भुजा की लंबाई होगी उतना सभी भुजा की लंबाई होगी। अगर आप एक भुजा लिख दें, जैसे कि कुछ भी ABC में से कोनो उठा लेते हैं, मान लीजिए हमने A को उठा लिया, A का उठा लिया और क्या कर दिया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया 3 का, तो ये जो निकलेगा ना वो भी त्रिभुज का परिमाप ही होगा। जैसे एग्जाम्पल करा देते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए ये त्रिभुज है, इसका मान लीजिए ये 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक। 4 4, तो अगर हम 4 गुणे 3 करें तो आएगा 12, तो ये जो 12 होगा इस त्रिभुज के लिए परिमाप हो जाएगा। और ऐसे देखिए आप क्या करते हैं, प्लस बी प्लस सी करते हैं, तो हम ऐसे भी करें तो 4 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि इसका भी समेशन करेंगे 12 ही आएगा। मतलब ये फार्मूला काम कर रहा है, ठीक। तो अभी इसका क्षेत्रफल समझते हैं फटाफट से। अभी देखिए एग्जाम्पल भी करा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का तो हो गया, अब क्षेत्रफल का भी बता देते क्या होता है। अब क्षेत्रफल आप सब जानते हैं कि अंडर रूट, ये ना बार बार लिखना नहीं चाह रहे हैं। अब देखिए इसका शॉर्टकट वाला बताते हैं। शॉर्टकट वाला क्या है कि अगर आप ऊंचाई पता करना चाहते हैं इसमें, ठीक, मान लीजिए उठाइए, इसको हटाइए, ऊंचाई मत पता आपको दिया, क्षेत्रफल ही प्राप्त कीजिए। आप लिखे क्षेत्रफल बता रहे हैं, ऊंचाई ना। इसका देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का वर्ग। ये इसका पर्सनल फार्मूला है। ये मैं सब में नहीं बताऊं पर इसका खुद का फार्मूला बताता हूँ। कैसे? इसमें जल्दी से निकालना चाहिए आपको, कंपटीशन देने जाना होता है तो तुरंत निकालना होता है। देखिए अभी उन दोनों का भी बताएंगे आपको फटाफट से, उनका अगले वीडियो में समझाया जाएगा कि वो होते कैसे हैं, मतलब कहाँ से आते हैं उनके फार्मूलाज, ठीक। क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट 3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। अब इसका भी फार्मूला नोट कर दिए तो कुछ तो करवाते हैं। देखिए ये त्रिभुज है, कैसा वाला? समबाहु वाला, ठीक। समबाहु वाला त्रिभुज है, ये मान लीजिए ABC है, इसकी भुजा 1 5 है, ये भी 5, ये 5 है, ठीक। अब देखिए इसमें चाहिए आपको क्षेत्रफल के लिए 3/√3/4 इंटू भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है? 5 इंटू 5। अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो निकलेगा वो होगा क्षेत्रफल का त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमेशा ध्यान दीजिएगा अगर आप क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में ही आएगा। मतलब अब देखिए भुजा गुणे भुजा कर दिया, यानी भुजा कितनी होती है? 5 सेंटीमीटर होगी, या तो अगला त्रिभुज के लिए 5 मीटर दे रखा होगा, तो मीटर का मीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ऐसा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल हो गया इसका भी, अभी छूट गया था दोनों। विषमबाहु त्रिभुज का भी विषमबाहु त्रिभुज का के लिए भी बता देते हैं। ये विषमबाहु त्रिभुज हो गया ABC, इसका मान लीजिए 2 3 ये 2 है 4। इसको मत ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं, मैं फटाफट से खाली मतलब बताने के लिए जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो।
देखिए, अगर इसका परिमाप निकालना चाहेंगे तो आप a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तुरंत। तो a प्लस बी मतलब 2 प्लस 2 प्लस 4, ठीक, इक्वल टू 4 8, ठीक, 8 सेंटीमीटर। इसको तो सेंटीमीटर में दिया ही नहीं मैंने, ठीक। अब इसका क्षेत्रफल भी देख लेते हैं। समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल होता है अपना 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। तो 1/2 आधार तो दिया ही नहीं है, तो मान लीजिए हमें आधार दिया ही है 5 सेंटीमीटर का, ठीक। तो 1/2 रखेंगे, आधार कितना है 4 और ऊंचाई कितनी है 5। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा विषमबाहु के। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज के पास चलते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल मीन्स, समबाहु तो सबसे पहले बता दिया गया, समद्विबाहु बताया जा रहा है। अब समद्विबाहु इसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताते हैं, परिमाप तो सबको पता हो गया है ना। तो क्षेत्रफल ये मान लीजिए ये इक्वल है, ये मान लीजिए भुजा ए है, सॉरी ये मान लीजिए भुजा 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा। ये मत ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं, मैं बता रहा हूँ खाली कि इसका मतलब एग्जाम्पल फटाफट से दे रहा हूँ तुरंत, कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो। तो अब जानते हैं क्षेत्रफल इसमें भी लगेगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई है, ठीक। यानी 1/2 आधार दिया नहीं, आधार बना लेते हैं, मतलब क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको, अगर नहीं दिया रहेगा तो भी बताता हूँ, हीरोन फार्मूला का यूज करना होता है, ठीक। इसका मान लीजिए 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आधार कितना अपना 2 है और ऊंचाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक। चलिए अभी आपको लेके चलते हैं हम त्रिभुज जो है ना, थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज जैसा होता है ये, अगर इसके जितने भुजा बराबर होते हैं ना उतने कोण भी बराबर होंगे। मान लीजिए 2 भुजा बराबर है तो इन दोनों से बना जो कोण होगा वो भी बराबर होगा। अभी मान लीजिए ये इक्वल टू इसके है, इक्वल टू इसके है, मतलब ये सब बराबर है तो सभी कोण भी बराबर होंगे। ये स्पेशल बात है त्रिभुज के बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो इसी प्रकार हमारा वीडियो होता है समाप्त। तो आज के लिए धन्यवाद।